एकनाथ जी ने जल भरा और कावड़ यात्रा लेकर चली। सालों की यात्रा थी उनकी। पानी जमीन में नहीं रखा कि शंकर जी को चढ़ाएंगे, क्योंकि ये परंपरा है कि शिव जी को ये कावड़ का जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तो एकनाथ जी कावड़ का जल लेकर चले और चलते चलते सालों साल बाद वो पहुंच गए रामेश्वरम। मंदिर ठीक सामने था। बड़ी खुशी हो रही थी, अब जल चढ़ाऊंगा। तो मंदिर के बाहर एक गधा प्यास से तड़प रहा था। नामदेव जी को, एकनाथ जी को दया आई और संत एकनाथ जी ने गधे का मुंह पकड़ा और अपना जल, गंगा का जल उसके मुंह में डाला। लोगों ने कहा, अरे एकनाथ, शंकर जी को चढ़ाना, गधे को क्यों जल पिला रहा है? सालों की तेरी यात्रा निष्फल हो जाएगी। संत एकनाथ जी ने कहा, तुम्हें शिव अंदर मिलेंगे, हमें तो इसी रूप में हमारे शिव का दर्शन हो रहा है। और जब पानी पिलाया, गधा तृप्त हुआ, तो उस गधे से भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। कहो एकनाथ, क्या चाहिए? बस प्रभु आपका दर्शन हो गया, और क्या चाहिए? तो भगवान जीव मात्र की सेवा से मिलेंगे। किसकी सेवा से मिलेंगे? जीव मात्र की। चाहे कुत्ता हो, गधा हो, बिल्ली हो, इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, सबसे प्रेम करो। जिसके अंदर चेतना है, जिसके अंदर प्राण है, जिसके अंदर जान है, उससे प्रेम करो। उससे क्या करो? प्रेम। क्योंकि चाहे संत एकनाथ जी हो, चाहे संत नामदेव जी हो, सबने सब में भगवान को दर्शन किया है, सब में ईश्वर को देखा है। आपसे बस यही मैं कहने आया हूं कि आप भी सब में ईश्वर का दर्शन कीजिए। यही हमारे वेद, हमारे पुराणों का सार है। सी तुलसीदास जी कहते हैं, सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब में अपने सीताराम का दर्शन करना चाहिए। किसी का अपमान कर दोगे तो वो अपमान हो सकता है, आपने किसी का अपमान किया, वो भगवान ही हमारे द्वार पर आए हों और हमने उन्हीं को अपमानित करके भगा दिया। भगवान जब आएंगे आपके दरवाजे पर तो कहकर थोड़ी आएंगे कि मैं आ रहा हूं, मैं भगवान हूं। अरे किसी दीन दुखी, किसी जीव रूप में आ सकते हैं। इसलिए जीव मात्र से प्रेम करना इंसानियत है, और हमारा धर्म, हमारी संस्कृति हमें यही सिखाती है। हमारे वेद पुराण ऋषि मुनि यही कहकर गए हैं, सब में ईश्वर का दर्शन करना, सबको भगवान के तुल्य मानना, यही